गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमारी आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन चल रही है, जिसका अब वीक 15 हमारा स्टार्ट हो गया है 19 जुलाई से लेके, जो कि 25 जुलाई तक रहेगा। तो इसमें जो वीकली स्ट्रेटजी हम शेयर करते हैं, उसमें इस वीक में आपको क्या करना है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। आज जैसे कि मंडे है, तो आपको सारी चीज़ें आज से ही स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वही अपनी मैथ्स के साथ। मैथ्स में आपको इस वीक में अर्थमेटिक का टॉपिक उठाना है, जो कि है पाइप एंड सिस्टम। और ये जो कुछ टॉपिक्स हैं मैथ्स के अर्थमेटिक के, जो कि एक दूसरे से थोड़े से सिमिलर होते हैं, हम वही कंटिन्यू चला रहे हैं ताकि आपको उन्हें समझने में आसानी हो। तो लास्ट टाइम जो टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड ही है ये पाइप एंड सिस्टम, ताकि आपको इसे समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, है ना। तो आप ये पाइप एंड सिस्टम को अच्छे से कर लीजिएगा। ये भी एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस होते हैं, 1 से 2 मार्क्स आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं। टॉपिक से आपको इससे आना चाहिए, क्योंकि आजकल डीआई जो है वो भी अर्थमेटिक से फ्रेम होती है। तो कौन सी डीआई कब कैसे आपके सामने आ जाए, बेसिक नॉलेज आपको रहेगा तभी आप उसे बना पाएंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हमारी चल रही हैं वो तो आपको करनी ही है। 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज़ और 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 5 से 6 मिनट में बनाने का आपको टारगेट रखना है, ठीक है। इतना आपको मैथ्स में इस वीक में करना है। इसके बाद हम देखते हैं रीजनिंग को। रीजनिंग में जैसे कि अब हम एडवांस रीजनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें इस वीक में जो आपको टॉपिक कवर करना है वो है स्टेटमेंट एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 4 से 5 मार्क्स तक आपको इसमें एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एडवांस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आजकल रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं, और ये ऐसी चीज़ होती है कि एक ही रीडिंग में अगर बन गया तो बन गया, और वरना फिर आपसे नहीं बनेगा। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आप इसमें अपना क्लियर करेंगे, उतने अच्छे मार्क्स आप इसमें ला पाएंगे। इसीलिए इससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पहले वीडियोस देखिएगा कि कैसे इन्हें बनाया जाता है। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो उससे आपका ये टॉपिक जो है ज़्यादा अच्छे से कवर हो पाएगा, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद एडिशनली आपको 2 पजल करना है डेली बेसिस पे, और 2 मॉक टेस्ट लगाना है आपको बैंकर्स अड्डा में से, ताकि जो भी एडिशनल चीज़ें आ रही हैं वो भी आपसे बन सके, ठीक है। इतनी चीज़ें आप रीजनिंग में कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश को। इंग्लिश में देखिए, अब हम ज़्यादा फोकस जो कर रहे हैं रीडिंग तो हम हालांकि पहले से ही करते चल रहे हैं, बट आपको आरसी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। रीडिंग कम्प्रहेंसिव रीडिंग करके उससे क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड कितने फ्रेम आप जो है समझ पा रहे हैं एक्चुअली क्वेश्चंस को कितना, तो रीडिंग करके पैसेज को और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। रीडिंग स्किल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना है, क्योंकि एक बात आपको बता दूं, अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो ही आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम को निकालना, ठीक है। तो अपनी रीडिंग पर कमांड बनाइए जितना ज़्यादा हो सके। बाकी लास्ट वीक में जैसे हमने आपसे कहा था, राइटिंग स्किल को हम शुरू करेंगे। एसी को कैसे लिखना है उससे रिलेटेड वीडियोज़ आप देखिएगा। तो कोशिश करिएगा कि आप एक हाथ ऐसे भी लिख सकें, कोई भी एक टॉपिक उठा के, चलिए ऐसे नहीं तो एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा सा लिखने का ट्राई करिएगा कि आप कितना उसके बारे में लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो वो लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, साथ में आप रीडिंग कम्प्रिहेंसिव करिए, क्वेश्चंस बनाइए, और बाकी 15 मिनट की रीडिंग एडिशनली ये करें ना करें, ये तो करना ही है आपको, ठीक है। चाहे आप वोकैब 24 ऐप से करें, चाहे कहीं से भी करें, बट कोशिश आपको ये करनी है कि मैं रीडिंग अगर कर रही हूँ तो वो चीज़ मुझे पूरी समझ में आ रही है, वो भी एक ही रीडिंग में, ठीक है। क्योंकि टाइम इतना नहीं रहेगा। ये चीज़ें आपको वहाँ भी हेल्प करेंगी, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम में जो है एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए थोड़ा आसान होता है, बट कई ऐसे भी हो सकते हैं जो हिंदी मीडियम के लेकिन अब एग्ज़ाम इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उनकी रीडिंग जितनी अच्छी होगी, वो ना सिर्फ इंग्लिश में, बल्कि आप करंट अफेयर अगर कर रहे हैं या मेंस में जाके ईएसआई एफएम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है रीडिंग का। आपको पैसेज दिया होता है, आपको उसे रीड करके ही आंसर करना होता है, चाहे वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्यों ना आ रहे हैं। इसीलिए रीडिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, आपको अच्छे से करना ही है, ठीक है। तो रीडिंग पर आप ज़्यादा फोकस करिए आप इंग्लिश में, ठीक है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर को। करंट अफेयर में आपको डेली करंट अफेयर तो कवर करना ही है, ठीक है। जो डेली करंट अफेयर आपको करना है वो या तो आप अफेयर्स क्लाउड में से कर लीजिए या जीके टुडे में से कर लीजिए। ये दोनों ही साइट बहुत बेस्ट हैं आरबीआई ग्रेड बी के पर्पज़ से, ठीक है। क्योंकि
एक्चुअल तो हमें यूपीएससी लेवल का पढ़ना चाहिए। कम्प्रिहेंसिव जितना आप पढ़ सकेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। इसलिए ये जो 2 साइड हैं वो इसी तरीके से जो हैं करंट अफेयर्स को कवर करती हैं, जिसमें आप कम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फोकस किन चीज़ों पे ज़्यादा करना है, गवर्नमेंट स्कीम अगर कोई आती है उससे ज़्यादा आपको जो है ध्यान देना है, अच्छे से उसे याद करना है। रिपोर्ट्स इंडाइसिस वगैरह कुछ रहते हैं तो उनको अच्छे से फोकस करना है। प्लस इस वीक में आरबीआई ग्रेड बी आरबीआई वेबसाइट को भी विज़िट करते रहिएगा, जैसा कि हम पहले से करते ही आ रहे हैं। कुछ भी नया अगर आता है तो उसको आपको अच्छे से रीड करना है, नोट्स बना लेना है ना। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में, इन्हें बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा वरना एग्ज़ाम हाथ से निकल जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है केवल इन 3 चीज़ों का जो मैं आपको नीचे बता रही हूँ। बाकी डेली करंट अफेयर तो जो पढ़ना है वो पढ़ना ही है। बाकी ये जो 3 नीचे चीज़ें हैं इनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो करंट अफेयर में आप इतना करिएगा। अब हम आते हैं फ़ेज़ 2 पे। फ़ेज़ 2 में ईएसआई जो कि सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है, उसमें इस वीक में जो टॉपिक आपको रखना है वो है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कब से आया, कैसे इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे करिएगा, इजीली कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, ईएसआई में इसको स्टैटिक पोर्शन आप अभी कवर कर लीजिएगा। फिर करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन फ्रेम होते रहते हैं तब आपको वो इजीली समझ में आने लगेंगे यदि स्टैटिक पोर्शन आपका कवर हो जाएगा तो। ठीक है, ईएसआई में इतना इस वीक में हम देखेंगे। उसके बाद आपको देखना है फाइनेंस। तो फाइनेंस में आपको जो टॉपिक है इस वीक का, एक छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट। ठीक है, केवल इतना डालिएगा यूट्यूब पे फॉर आरबीआई ग्रेड बी, काफ़ी सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। स्टैटिक पोर्शन आपको इसका कवर कर लेना है, बाकी तो फिर इसके भी करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी सारे फ्रेम होते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये फाइनेंस में आपको कर लेना है। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए, मैनेजमेंट जो है पूरा ही स्टैटिक पोर्शन है, कुछ भी करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें नहीं होता है। तो इसमें जो हमारे इस वीक में टॉपिक है वो भी ज़्यादा नहीं है, छोटा ही है। मीनिंग ऑफ एथिक्स, वाई एथिकल प्रॉब्लम अकर इन बिजनेस। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्टैटिक पोर्शन है पूरा, जैसा पढ़ोगे वैसा का वैसा ही है, कुछ एडिशनल उसमें ऐड बाद में नहीं करना होता है। तो चाहें तो आप इसके नोट्स बना के एक बार में अलग रख दें, फिर एग्ज़ाम टाइम में उसको रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक है, तो इतना आपको मैनेजमेंट में कर लेना है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीक की इतनी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिएगा, पुरानी सारी चीज़ें उन्हें टाइम पर करते रहिएगा ताकि प्रॉब्लम हमें आगे जाकर ना आए। अक्टूबर तक हमें सारा सिलेबस ही कवर करना है, उसके बाद हमें रिवीजन 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 और एमसीक्यूज़ जितने हो सकेंगे, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ों को फोकस करेंगे। ठीक है, वो भी हम वीकली चलाते रहेंगे कि कैसे आपको इस वीक में मॉक टेस्ट करना है, कि रिवीजन करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें हम करेंगे। बट पहले अक्टूबर तक हमें जो स्टैटिक पोर्शन है वो सारा कवर करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपकी स्टडी इजीली और अच्छे से हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।